नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित स्वागत करता हूं आपका मैक्स गीता अमृत के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक की बात करेंगे। इससे पहले वाले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को यह बता रहे थे कि अर्जुन जो अब अश्रुपूर्ण है, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जो विषाद, जो ग्लानि से भरे हुए हैं, उनको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला। दूसरा और तीसरा श्लोक ये भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता में इफेक्टिवली पहले और दूसरा श्लोक है। आइए श्लोक देखते हैं। श्री भगवान उवाच कृतं त्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर अर्जुन। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम समय में यह कायरता, यह मलिनता तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण नहीं करते, जो स्वर्ग देने वाली नहीं है और कीर्ति देने वाली भी नहीं है। और इसके जस्ट अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, क्लेब्यम मां समगमः पार्थ न एतत् एव उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तो तिष्ठ परंतप। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस कायरता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। आइए अब इन श्लोकों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने से पहले आपको भगवान श्री कृष्ण की स्थिति समझनी पड़ेगी। ये सोचिए, अगर आपका कोई मित्र है, शिष्य है, आप वो इस तरह से अगर एग्जाम देने से पहले घबरा जाता है, वो एग्जाम की सार्थकता, उसकी निरर्थकता, मतलब उसकी रिलेवेंस पे बात करने लगता है और एग्जाम देने से कतराने लगता है, आप क्या अप्रोच अपनाओगे? एक अप्रोच होता है बीइंग सिंपैथेटिक, कि आप उसके साथ बैठोगे, आप उसको सहलाओगे, आप उसकी बात तो और सुनोगे, उस पर डिस्कशन करोगे। दूसरा अप्रोच होता है उसको इस डिस्पोंडेंसी से निकालने के लिए एक तरह से झंझोरना, कि झंझोर करके उसको सेंसेस में लाना और उसके बाद उसको नए तरीके से सारा ज्ञान देना, जब वो ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? जी हाँ, वो दूसरा तरीका अपनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन दो श्लोकों में अर्जुन को एक तरह से झंझोड़ते हैं, उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि जो वो कह रहे हैं अब तक वो कायरता का प्रतीक है, और जिन जिन चीजों पे उन्होंने अपना तर्क का किला बनाया है उसको अपने एक ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण धराशायी कर देते हैं। वो कैसे? पहला श्लोक देखिए। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कुतस्तवा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम। इस विषम स्थिति में ये कायरता कहां से आई? तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो समय सही नहीं है जो तुम कह रहे हो, और जो कह रहे हो वो भी कायरता का प्रतीक है। तो ये विषम समय, आखिरकार 13 साल मिले थे तुम्हारे पास सोचने के लिए कि लड़ाई क्यों हो रही है, किससे लड़ना है, तब ये विचार क्यों नहीं आया? और ये विचार तब क्यों नहीं आया जब तुम मुझसे मदद मांगने आए थे? जी हाँ, पांडवों में वो अर्जुन ही थे जो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के लिए मदद मांगने गए थे। तो ये विचार तब क्यों नहीं आया? आज जब तुम्हें युद्ध की योजना बनानी चाहिए, ये सोचना चाहिए किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है, कैसे हराना है, तो तुम ये सोच रहे हैं कि युद्ध लड़ना है, नहीं लड़ना है और मैं युद्ध से पीछे हट जाऊं। इस बात को उन्होंने पहली लाइन में अंडरलाइन किया। विषम परिस्थिति में यह कायरतापूर्ण बात है। और दूसरी लाइन में उन्होंने वो सारे तर्क को एक ही लाइन में समाप्त कर दिया। इससे पहले अगर थोड़ा पीछे जाए, अर्जुन के आप सारे जस्टिफिकेशन देखें, ये कहा है अर्जुन ने कि धर्म छोड़ना ये कौरवों पे शोभा दे सकता है, बट हम तो पांडव हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने इसी श्लोक में दिया है, अनार्यजुष्टम। मतलब तुम जो कह रहे हो वो एक आर्य को शोभा नहीं देता।
आर्य यहाँ किसी रेस के लिए नहीं बात हो रही है। आर्य मतलब अपराइट इंसान, वो इंसान जो सही करता है। और इसका दूसरा पार्ट जो 44वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि इस तरह का कृत करने वाले नरक में जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब दे दिया अस्वर्गम, मतलब यह स्वर्ग का द्वार नहीं है। और ऐसा भी मत सोचना कि तुम्हें कीर्ति मिलेगी। अकीर्ति कर अर्जुना, मतलब अकीर्ति जरूर मिलेगी, तुम इनफेमस होगे। कैसे? पांडवों की सेना में उनके सेना का मनोबल मुख्यतः अर्जुन और भीम के ऊपर था। अर्जुन से ही उम्मीद थी वो कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे अति महारथी से सामना कर सकते हैं। और अगर हार जाते तो क्या होता? इतिहास कैसे याद रखता है इस बात को कि पहले तो अर्जुन अहंकार में दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ ले गए, फिर अपनी सेना से लगभग 1.5 गुना बड़ी सेना देख के और कहीं ज्यादा नंबर ऑफ महारथी और अति महारथी देख के अर्जुन घबरा गए और घबराकर वो युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। मतलब जो तुम कर रहे हो वो अकीर्ति का द्वार है। और उनका सेकेंड श्लोक समझे। सेकेंड श्लोक में पहले लाइन में तो वो अर्जुन को सलाह देते हैं, हे पार्थ इस कायरता को छोड़ दो। पार्थ स्पेसिफिकली उन्होंने अर्जुन को पार्थ कहा है, वो नाम जो कि अर्जुन को उनकी मां की याद दिलाए। और उसके बाद अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अर्जुन को परंतप कहा है। परंतप अर्थात जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्चरर ऑफ एनिमी, अपने एनिमी का, अपने दुश्मनों का संहार करने वाला। और ये कहते हुए वो सख्त आदेश देते हैं, मन की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। चलिए अब बात करते हैं इन 2 श्लोकों की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, खास करके विषम स्थिति में ऐसा होता है कि शुरुआत में हम सारे तथ्यों पे ध्यान देके एक चीज डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसी भी कहानियां होती हैं जब एग्जाम्स पास आते हैं तो हमारा परव्यू प्रेशर की वजह से बदलने लगता है और उस स्थिति में हम अपने डिसीजन पे कायम नहीं हो पाते हैं। अपने डिसीजन के बारे में जब आपने लिया तो उसमें फर्म रहें, अडिग रहें जब तक कि कोई नया तथ्य न आए। लेकिन हाँ, उस डिसीजन को करते समय वो कैसे करना है उसका अप्रोच जरूर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब जहां तक एडवर्सिटीज की बात आती है, मुश्किल वक्त में डिसीजन मेकिंग कठिन हो जाता है। इट्स ऑलवेज बेटर टू सेटल डाउन, अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक देना बेहतर होता है, इससे पहले कि हम इमोशनल टर्बुलेंस में डिसीजन लें। इससे रिलेटेड मुझे एक कहानी याद आती है। कहानी गौतम बुद्ध की है। गौतम बुद्ध एनलाइटनमेंट के बाद अपने शिष्यों के साथ पूरे देश में विचरण करते रहे, अलग अलग लोगों को शिक्षा भी देते रहे। उनका शिक्षा देने का तरीका बहुत अलग था और बहुत ही प्रैक्टिकल था। उन्होंने एक शिष्य को शिक्षा देने के क्रम में पास के तालाब से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य गया पर देखा कि वहां पर पहले से काफी लोग नहा रहे हैं। कुछ महिलाएं बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं और साथ में जहां पे तट था उसी के पास रथ का पहिया गुजरा था। इसकी वजह से पानी बहुत ही मडी दिख रहा था, गंदा दिख रहा था। शिष्य को पीने के लिए यह पानी योग्य नहीं लगा और वो खाली हाथ गौतम बुद्ध जी के पास चले गए। गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। एक पहर बीत जाने के बाद उन्होंने फिर से पानी लाने के लिए कहा। इस बार जब वो शिष्य उसी तालाब में गया तो इस बार ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं हो रही थी। इस बार पानी शांत था और निर्मल भी था। इस बार शिष्य वहां से पानी ले आया। तब गौतम बुद्ध ने ये बात शिष्य को बताया, ये पानी हमारे विचार की तरह है, हमारे सोच की तरह है। अगर ये बहुत चार्ज रहे या बहुत सारी एक्टिविटीज में परेशान रहे तो उसमें क्लैरिटी नहीं रहती। वो क्लैरिटी जो हमारे कंजम्पशन के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए सही नहीं होता है। करना क्या होता है? लेट द टर्बुलेंस गो डाउन, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। मतलब जो भी इमोशनल टर्बुलेंस हो रहा है उसको हो जाने दे और जब शांति आए तभी डिसीजन ले।
चलिए अब इसका दूसरा पहलू है गुरु के अलग अलग रंग। एक रंग तो गौतम बुद्ध का हमने देखा, लेकिन हर बार ये रंग हर शिष्य पे काम नहीं आता है। जैसा कि हमने इन 2 श्लोकों में देखा है, भगवान श्री कृष्ण का तरीका बहुत ही अलग था। भगवान श्री कृष्ण इस मानव जन्म में हर स्टेज पे एक नई तरह से लैंडमार्क बनाते गए। एज ए स्पिरिचुअल टीचर भी उन्होंने हर उस तरीकों को इस्तेमाल किया। इस केस में जब अर्जुन विषाद योग या विषाद से काफी ज्यादा ग्रसित थे, उन्हें झंझोरना जरूरी हो गया था। कई बार हमारी जिंदगी में क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि आपके टीचर, आपके गार्जियन या आपके बहुत अच्छे मित्र ने आपके साथ बहुत सख्ती बरती हो, आपको बुरा भी लगा हो, लेकिन बहुत बाद में ये समझ आया हो कि वो सब आपके भले के लिए था, है ना?